हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है नवरात्रि की उपासना। नवरात्रि माँ की उपासना का पर्व है। माँ तो अंतर्यामी है, आप उसके शरण में चले जाइए, वो जानती है कि आपको क्या चाहिए। नवरात्रि में हम माता जी की आराधना करके उससे जुड़ सकते हैं और दुनिया की सारी टेंशन छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग नवरात्रि में माता जी का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें घर में सतचंडी या नवचंडी पाठ की एक बुक चाहिए और ये बुक में माता जी ने जो लीला की है उनका पूरा 13 अध्याय का पठन होता है। तो हर एक अध्याय हमें जीवन में एक फल प्राप्ति देता है। सबसे पहले हम प्रथम अध्याय का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हमें 9 दिन प्रथम अध्याय का ही पठन करना होता है। अगर हम प्रथम अध्याय का उपासना या पठन करते हैं तो हमारे जीवन की सारी टेंशन दूर हो जाती है। अगर हम द्वितीय अध्याय का पठन करते हैं तो हम लोग पर जो कोई कोर्ट केस चल रहा है या शत्रु की पीड़ा से हमें टेंशन रहती है तो वो टेंशन दूर हो जाती है। तीसरा अध्याय भी शत्रु नाशक माना जाता है। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है तो आप तृतीय अध्याय का पठन भी कर सकते हैं। चतुर्थी अध्याय का पठन करने से जीवन में भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है, एनर्जी मिलती है और माँ भगवती का हमें दर्शन होता है। पंचम अध्याय का पठन करने से भक्ति एवं शक्ति मिलती है और खुद की मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टम अध्याय मतलब छठा अध्याय का पठन करने से जीवन में हमें कोई शोक है, दुख है, डर है, अगर कोई बाधा से हम लोग ग्रसित है, हमारा काम रुक जाता है, तो षष्ठम अध्याय का मतलब छठा अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में सारी टेंशन दूर हो जाती है। सप्तम अध्याय सातवां अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अष्टम अध्याय का प्राप्त करने से हमें फ्रेंड सर्कल में और मतलब ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं वो लोग करने लगते हैं। तो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम सामने वाली व्यक्ति से खुद का काम करवा सकते हैं। तो इस तरह अष्टम अध्याय का प्राप्त करने से हमारे जीवन में सारे लोग हमारे साथ मित्रजात जैसा वर्तन करने लगते हैं। उनकी नेगेटिविटी हमारे प्रति जो होती है वो चली जाती है। 9वां अध्याय का प्राप्त करने के लिए अगर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति चाहिए, हमारे बच्चों की कहीं ना कहीं उन्नति नहीं हो रही है, हमारे जीवन में कोई वस्तु खो चुकी है जो हमें वापस लाना चाहते हैं, तो हमें 9वां अध्याय का माता जी का पाठ करना चाहिए। 10वां अध्याय का पाठ करना भी हमारे संतान की उन्नति के लिए है और खुद की उन्नति के लिए और हमारी जो मन चाही इच्छा होती है वो पूर्ण करने के लिए हम माता जी का 10वां अध्याय का पठन भी कर सकते हैं। एकादश अध्याय मतलब 11वां अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और हमारा व्यापार अगर रुक गया है तो व्यापार में भी हमें उन्नति होती है। 12वां अध्याय 12वां अध्याय का पाठ करने से जीवन में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय 13वां अध्याय का पाठ करने से जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और माँ का शरण में हमें अविरत भक्ति मिलती रहती है और उसकी आशीर्वाद भी उसका मिलता रहता है।